गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के थेल्स थ्योरम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसके कन्वर्स डिस्कस किए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कि ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया वो क्या है। मतलब आगे से जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो अगर आपको इन क्राइटेरियाज के बारे में पता है तो क्वेश्चंस की सिमिलरिटी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, 3 क्राइटेरिया मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। साइड साइड साइड, एंगल 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 एंड साइड एंगल साइड। द फर्स्ट वन इज एंगल एंगल एंगल। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है, नाम ही आपसे क्लियर कर रहा है। इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, कि जब किसी दो ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल हो देन देयर दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर एंगल इक्वल कभी भी आपको किन्हीं दो ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल मिल जाए तो आप डायरेक्टली बोल देना कि वो ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर है। अब इसका मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको। गिवन क्या है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, बी इज इक्वल्स टू ई एंड सी इज इक्वल्स टू एफ। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये कहा था कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें दो बातें करनी होती हैं। फर्स्ट तो उनके एंगल्स इक्वल दिखाने हैं एंड सेकंड उनके जो साइड्स का प्रोपोर्शन है ना वो होना चाहिए। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर आप किसी भी दो ट्रायंगल्स के लिए इन दो कंडीशंस को प्रूव कर देते हो, their angles are equal and their corresponding sides are in proportion, then these two triangles are similar। तो अब एंगल तो मुझे इक्वल दे रखे हैं, अगर मैं किसी तरीके से ये चीज प्रूव कर दूं कि उनकी साइड्स का प्रोपोर्शन है तो आप ये कह सकते हो ना कि वो ट्रायंगल्स कैसी हैं, सिमिलर है। अब साइड का प्रोपोर्शन दिखाने के लिए देखो मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अब जो साइड्स हैं ये सिमिलर है ट्रायंगल्स, और सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन ये होती है कि उनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होता। और अगर आप साइज सेम नहीं होता तो इनकी साइड्स को लेके 3 बातें हो सकती हैं। हो सकता है ए बी आपका डी के इक्वल हो सकता है ए बी डी ई से लेस देन और हो सकता है कि ए बी डी ई से ग्रेटर देन। तो ये 3 बातें होल्ड कर सकते हैं क्योंकि साइज तो सेम नहीं है। अब साइड का जब प्रोपोर्शन दिखाना है तो ये 3 बातें हो सकती हैं कि एक साइड का दिखाते हैं बाकी दो का सेम रहेगा। तो हो सकता है ये साइड इसके इक्वल हो सकता है इससे छोटी और हो सकता है इससे बड़ी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। पहली बार में मैं ये लेके चलूंगी फर्स्ट केस में कि ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। अब तो बहुत आसान हो जाता है कि अगर आपका ए बी डी ई के इक्वल है और एंगल्स इक्वल ऑलरेडी हैं तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ना, देखो एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल। तो एंगल साइड एंगल, इससे आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कि 9th क्लास में भी आपने ये रेशियोज पढ़े थे कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और आप सबको पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। याद भी होगा CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपका ए बी डी ई के इक्वल होगा। याद रखना, लिखना इसी तरीके से कि आप इसमें इजीली देख के बता सकते हो कि फर्स्ट टू लास्ट टू बी सी आपका ई एफ के इक्वल एंड द थर्ड वन इज ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। और जब सारी साइड्स आपकी इक्वल हो गई तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इनका प्रोपोर्शन भी सेम होगा। कैसे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से ए सी अपॉन डी एफ बी इज इक्वल्स टू 1।
अगर तीनों 1 के इक्वल है इसका मतलब ये तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है। साइड सेम प्रोपोर्शन में आपने दिखा दी, एंगल ऑलरेडी इक्वल दे रखे थे, तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। ये तो था फर्स्ट पार्ट, जब हमने क्या लिया था, ए बी को डी ई के इक्वल लिया था। अब नेक्स्ट वन करते हैं, देखिए अब की बार मैं सेकंड केस लेके चलूंगी कि ए बी मेरा डी ई से लेस देन है। सेकंड केस क्या लेके चलेंगे, ए बी आपका डी ई से लेस देन है। यहाँ पे बना देती हूँ मैं ट्रायंगल्स आपकी, ए बी सी डी ई एफ। तो केस नंबर सेकंड में क्या लेके चलूंगी, ए बी इज लेस देन डी ई। बस इसी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी के दो क्राइटेरिया में दिक्कत नहीं आएगी, यही थोड़ा लेंथी पड़ता है। ए बी अगर आपकी डी ई से लेस देन है, ध्यान देना ये साइड इस साइड से छोटी है। अगर ये साइड इस साइड से छोटी है ना, तो मैं अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करूंगी, मैं है ना इस डी ई पे एक पॉइंट मार्क करूंगी P, और इस डी एफ पे एक पॉइंट मार्क करूंगी Q, और इन दोनों को मिला दूंगी। और ये P और Q को पॉइंट मैं इस तरीके से लूंगी कि जो मेरी ए बी है ना वो डी पी के इक्वल हो जाए, और जो मेरी ए सी है ना वो डी क्यू के इक्वल हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि ए बी आपकी छोटी थी डी ई से, है ना, इसका मतलब ये बड़ी है। तो मैं क्या करूंगी, इस डी ई में से उतना पोर्शन लूंगी जो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और उतना पोर्शन मैं डी एफ में से लूंगी जो ए सी के इक्वल है। तो इसलिए मैंने पी और क्यू दो पॉइंट्स ऐसे मार्क कर दिए, ये एक कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने डी ई एफ ट्रायंगल पे। टेक पी एंड क्यू पॉइंट्स such that AB is equals to DP and AC is equals to DQ। आपने इस तरीके से दो पॉइंट्स P और Q ले लिए कि AB आपका DP के इक्वल है और AC आपका DQ के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। किस को, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ध्यान दीजिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, अभी अभी मैंने मानी है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और एंगल आपने ऑलरेडी भी बोल रखा था गिवन। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और उनकी जो साइड्स और एंगल्स वो भी आपके सेम होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ए बी सी ट्रायंगल और डी पी क्यू को, और कॉन्ग्रुएंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका जो एंगल बी है, ध्यान दीजिएगा, इसका एंगल बी इसके एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी क्यू, ठीक है। लेकिन एंगल बी तो एंगल ई के इक्वल था, क्वेश्चन में एंगल बी किसके इक्वल था, बट एंगल बी तो किसके इक्वल दे रखा था, एंगल ई के इक्वल। इट मीन्स दिस इंप्लाइज एंगल ई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। एंगल ई आपका एंगल डी पी क्यू के, आप ध्यान देना, एंगल ई ये रहा और एंगल डी पी क्यू ये रहा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मैंने ये जो लाइन ली है ये इस तरीके से ली थी कि पी क्यू इसके पैरेलल है ई एफ के, ये पी क्यू ये ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो आप सबको पता है अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइनें कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ही एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ई अगर एंगल डी पी क्यू के इक्वल है तो पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। और अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो मेरे पास एक थेल्स थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इन साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा। मतलब डी पी, देखिए साइड्स का प्रोपोर्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ, डी पी अपॉन डी ई हाफ अपॉन फुल इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब डी पी मैंने किसके इक्वल माना है, ए बी के, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ।
और दो साइड्स का अगर आपने प्रोपोर्शन सेम दिखा दिया तो इसी तरीके से आगे की दो साइड्स का भी प्रोपोर्शन सेम हो सकता है। तो मैं इस तरीके से दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन क्या दिखा दूंगी, इक्वल दिखा दूंगी। साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल आपने दिखा दिया, एंगल्स ऑलरेडी इक्वल थे तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो मतलब जब आपने ए बी को डी के इक्वल लिया तब भी सिमिलर आई, लेस देन लिया तब भी सिमिलर आई। अब जब आप ग्रेटर देन का केस लोगे तो वो आप खुद करोगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ ग्रेटर देन का केस कैसे करना है। आप सबकी बुक्स में भी है ये, ग्रेटर देन का केस कैसे करना है, आपको ध्यान दो। बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। अब की बार आपको क्या लेना है कि ए बी है ना, ग्रेटर देन है डी ई से। तो पिछली बार जो काम आपने ट्रायंगल डी ई एफ पे किया था वो अब की बार ए बी सी पे करना है, क्योंकि अब की बार बड़ा कौन हो गया, डी ई एफ हो गया ना, ये इससे बड़ी हो गई। तो आप ये बड़ी है इससे, तो आप क्या करोगे, ए बी साइड इससे बड़ी हो गई तो ए बी का इतना पोर्शन आप लोगे, या ए बी में आप ए बी पे पी और क्यू ए सी पे ऐसे पॉइंट्स मार्क करोगे कि आपकी ए पी डी ई के इक्वल हो। ए पी आपकी सॉरी ए बी नहीं ए पी आपकी डी ई के इक्वल हो और ए क्यू आपकी डी एफ के इक्वल हो। सेम काम चलेगा। जब आपने डी ई एफ पे हाफ कट किया था क्योंकि आपको ट्रायंगल इक्वल दिखानी थी, अब की बार ये साइड बड़ी है तो इसमें से उतना पोर्शन ले लो जितना इस डी ई के इक्वल हो और इसका उतना पोर्शन जो डी एफ के इक्वल हो, फिर वही काम चलेगा। आपको फिर इस ट्रायंगल को और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, एट दैट टाइम एंगल पी आपका एंगल ई के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ई तो बी के इक्वल है तो बी और पी इक्वल हो जाएंगे। बी और पी अगर इक्वल हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो मतलब लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस हैं तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ये था आपका एंगल 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 क्राइटेरिया। करोगे बहुत आसान है, एक बार राइट डाउन करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंगल 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 आपका हो गया। अब हम करेंगे साइड साइड साइड, जो कि बहुत आसान है और इसे नेक्स्ट भी आसान है। आज तीनों करवा देती हूँ। नेक्स्ट है आपका साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया क्या होगा, वही ट्रायंगल लेनी है, दो ट्रायंगल्स आपकी पी एफ डी ए बी सी। स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर साइड्स प्रोपोर्शन आर, या आप ये कह सकते हो टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कि दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कहोगे कब, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। गिवन क्या होगा, गिवन ये है कि साइड्स का प्रोपोर्शन है आपके पास, मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या है, प्रूफ है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी जो आपने पीछे करी थी, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम रहेगी जो पीछे की थी। टेक ए पॉइंट P on DE and Q on DF such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC। चलिए करें। Take P and Q on DE and DF such that AB is equals to DP and AC is equals to DF। यहाँ पे ले लो ये P इस तरीके से ले लो कि AB आपकी DP के इक्वल और AC आपकी DF के इक्वल। फिर वही काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो प्रूफ करते हैं इसका। ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा क्योंकि आप सबको पता है, आपको साइड्स का प्रोपोर्शन तो सेम दे रखा है,
आपको सिमिलर दिखाने के लिए एंगल इक्वल हो और दिखाने हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन से हो। अब प्रोपोर्शन तो दे रखा है लेकिन एंगल नहीं दे रखे, तो एंगल के लिए आप करते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन डी ई, देखो प्रूफ कर रही हूं मैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ आपको दे रखा है, गिवन है। अब ए बी की जगह पे मैं डी पी रख सकती हूँ और ए सी की जगह पे मैं डी क्यू रख सकती हूँ, डी क्यू अपॉन, ठीक है। अब ध्यान देना, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अगर ये इक्वल है, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। थेल्स थ्योरम की आपकी कन्वर्स पार्ट होल्ड हो रहा है यहाँ पे कि साइड्स का प्रोपोर्शन है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो दो लाइंस अगर पैरेलल है और उनको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो एंगल पी आपका किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ दिस इंप्लाइज एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई। बिल्कुल उसका अपोजिट चलेगा जो आपने एंगल में किया था। एंड एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, क्लियर। अब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए। तो आप एंगल क्राइटेरिया से कह सकते हो ना कि ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल क्राइटेरिया से डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी ई एफ और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का में इक्वल होते हैं, मतलब साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होता है। तो आप कह सकते हो ना, मैं यहाँ लिख लूँ, फिर मैं यहाँ लिख लूँ, अगर होते हैं तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, सॉरी पी क्यू अपॉन ई एफ, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। डी पी की जगह पे यूज कर रही हूँ, ध्यान दो, डीपी की जगह पे मैं ए बी लिख सकती हूँ। मैंने शुरू में मान लिया था डीपी किसके इक्वल है, ए बी के। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, बोलो। लेकिन ए बी अपॉन डी ई तो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ डी एफ। चाहे आप यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब ध्यान देना, ई एफ बी सी अपॉन ई एफ ही लिख लो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी ना। तो पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी। तो मैं ए बी अपॉन डी ई की जगह पे बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकती हूँ। अब ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी के। ध्यान देना, ये पी क्यू इस बी सी के इक्वल आ गई, पी क्यू किसके इक्वल आ गई, बी सी के इक्वल आ गई। अब एक बात बताओ, ए बी डी पी के इक्वल आपने ऑलरेडी ली थी, ए सी डी क्यू के इक्वल ली थी और बी सी को पी क्यू के इक्वल दिखा दिया। आपने तीनों साइड्स इक्वल दिखा दी। तो साइड क्राइटेरिया से आप कह सकते हो ना कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं सी पी से। तो एंगल ए आपका, एंगल आप इक्वल दिखा दो, चाहे आप इनका और अच्छे से भी कर सकते हो आप इसको कि देखो ए बी सी आपका डी पी क्यू के इक्वल आ गया और डी पी क्यू आपकी, आपने लास्ट में किया था ना कि ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके सिमिलर है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर तो होगी ही होगी, ये बात याद रखना। अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होती हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर होंगी। अब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो दिस इंप्लाइज
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। थोड़ा सा लगेगा आपको कि बड़ी है, लेंथी है, लेकिन आसान है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स थी, आपने इसमें से एक ऐसा पार्ट चूज किया कि AB DP के इक्वल था, AC DQ के इक्वल था। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मुझे ये चीज़ गिवन थी कि इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, वहाँ से मैंने दो साइड्स को पिक किया और मैंने AB की जगह पे DP रख दिया, AC की जगह पे DQ रख दिया। तो मेरे पास एक प्रोपोर्शन आ गया DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, जो थेल्स थ्योरम क्या कन्वर्स पार्ट में होल्ड होता है कि अगर साइड्स का प्रोपोर्शन है तो लाइनें पैरेलल होंगी। लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो PE के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, QF के इक्वल होगा। दो एंगल्स आपके इक्वल आ गए हैं, PE के QF के दो एंगल्स आपके इक्वल दिखा दिए मैंने। तो एंगल क्राइटेरिया से ये वाली ट्रायंगल इस कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर हो गई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो CP/CT से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मैंने इक्वल लिया, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। लेकिन DP मेरा किसके इक्वल था, AB के, तो AP अपॉन DE PQ अपॉन EF के इक्वल हो गया। गिवन मुझे था कि साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, तो AB अपॉन DE की जगह पे मैं BC अपॉन EF लिख सकती हूँ। EF से EF कैंसिल, PQ BC के इक्वल आ गया। दो साइड ऑलरेडी आपने इक्वल ली थी, तीसरी आपने अभी दिखा दी, तो साइड से ABC DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी है, तो ये अगर इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है तो ABC किसके सिमिलर हो जाएगी, DEF के। इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे आपके पास थर्ड है साइड एंगल साइड, जो आपका होमवर्क है और तीनों थ्योरम्स का सेम काम है। आपको ये तीनों थ्योरम्स राइट डाउन करनी है और कल हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू।